मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी के डिमांड पर मैंने रियल नंबर्स का वीडियो पार्ट 2 लेकर के यहाँ पर तैयार करके और आया हूँ। आइए जरा देखते हैं। हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में। हम लोग पार्ट 2 वीडियो के बारे में, जैसा कि मेरे मित्र हमने बताया था कि हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया जाएगा और बहुत जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास देखने वाले हैं कि लाइव क्लास बहुत जल्दी ही मिलेगा। तो आइए हम लोग जो है इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई थी, जिसके चलते क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाया था, उसको कट कर दिया था। आइए हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a बराबर दिया गया मेरे मित्र, यहाँ पर a बराबर दिया गया x के पावर 6 इंटू y के पावर 3 तथा b बराबर दिया गया है x के पावर 2 और y के पावर 5। और आपसे पूछा गया कि x और y जो है अभाज्य संख्या है, अर्थात x और y में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपसे पूछा गया एलसीएम ऑफ ए बी, यानी जो यह ए और बी दिया गया है इसका एलसीएम चाहिए। तो मेरे मित्र एलसीएम यदि निकालना है तो आप यहाँ एक्स एक्स देख रहे हैं, एक्स को लिखना है, लेकिन एलसीएम निकालते समय एक्स के बड़ा पावर, तो यहाँ 2 है यहाँ 6 है तो बड़ा पावर 6 होगा। उसी तरह से y का बड़ा पावर, तो यहाँ 3 और यहाँ 5 है तो बड़ा पावर 5 है तो बड़ा पावर 5 लिखेंगे। तो x के पावर 6 इंटू y के पावर 5 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर x के पावर 6 y के पावर 5 आपका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको जो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर आप करिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन, आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है आर्यस अग्रवाल का। जैसे यहाँ पर दिया गया 5005, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे मित्र इससे 5 से लगाइएगा तो 5 एकम 5, 2 0 उतरेगा, फिर 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे क्या 1001 है तो अब 7 से लगाइए तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3 तो यह हो जाएगा 30, 7 चौका 28 बचेगा 2 और 2 पर 1 21 तो 7 3 का 21। फिर मेरे मित्र यहाँ से 11 लगाएंगे 11 बार में, तो 11 से 11 एकम 11, 3 बचेगा तो 33 होगा, 11 3 33, यानी 5 7 11 13, 5 7 11 13 इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो आपसे पूछेगा कि कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, तो 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे, लिखा गया निम्नलिखित में कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सबसे बड़ी मेरे मित्र बात यह है कि p बट्टा 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप की कोई संख्या हो तो वह शांत होती है, अन्यथा वह अशांत होती है। जैसे देख रहे होंगे इसमें कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 49 लिखा गया, इसका मतलब इस 7 के पावर 2 होने वाला है, 17 बट्टा 7 के पावर 2 होने वाला है। तो आपसे पूछा गया दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, तो ये जबकि यह अशांत है तो आपका ऑप्शन यह नहीं हो सकता आंसर। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भाई 21 और बट्टा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6, एकमात्र ऐसा ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है जहां 2 और 5 है, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ देख रहे 3 आ गया, यह नहीं हो सकता है क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आता है तो वह शांत नहीं होता है, वह शांत हो जाता है। यहाँ पर 45 है तो यहाँ 3 और आप देखेंगे कि 5 इसमें शामिल होगा, फिर 3 होगा, तो यानी कहने का मतलब यहाँ फिर देखिए 3 आ गया 5 के अलावा, तो यह शांत नहीं हो सकता है, इसलिए शांत कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन के साथ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मेरे मित्र।
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार दोहराने वाला, रिपीटिंग डेसिमल की बात हो रही है। तो देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या अशांत तथा पुनरावृत्ति दशमलव है। तो सबसे पहले अशांत को चेक करना होगा मेरे मित्र। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या कि यहाँ 17/6 को देखिए जरा, 17 और बट्टा का 6 जो होगा, इसको 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ 2 के अलावा 3 आ गया, इसका मतलब यही जो होगा वह अशांत तथा पुनरावृत्ति होगा। अब कहेंगे कि यह, तो इसको आप तोड़कर देखेंगे तो इसमें देखिएगा केवल 2 और 5 आए, 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा भाज्य गुणनखंड में। इसके बाद यहाँ पर 8 देख रहे हैं तो इसमें भी केवल 2 के पावर 3 बनने वाला है। तो यह भी आपका जो है शांत ही होगा, अशांत नहीं हो सकता। यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, 50 जो दिया गया है तो आप देखेंगे 50 बनेगा कैसे भाई, तो 35 और बट्टा 2 से लगाएंगे तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, तो 25 गुना 50 हो जाएगा। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है। तो हमको चाहिए अशांत, अशांत एक ही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए में हो सकता है, इसलिए आप आंसर चूज करेंगे ए। और मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। जैसे देखिएगा यहाँ पर दिया गया 65 तथा 117 का HCF इतना है। मेरे मित्र कहने का मतलब हुआ कि 65 तथा 117 का HCF इस रूप का दिया हुआ, तो सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालेंगे। 65 को हम 5 गुना 13 लिख सकते हैं, जबकि 117 को हम 13 गुना 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 13 गुना 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों में फाइनली कॉमन क्या हो रहा है, वही HCF कहलाता है। तो दोनों में कॉमन जो हो रहा है वह हो रहा है 13, इसलिए HCF 13 होगा। लेकिन यहाँ से हमारा आंसर नहीं बनेगा। आपसे पूछा कि 65 तथा 117 का HCF 13 है और इतना के रूप का है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो 65 और 13 का HCF इतना के रूप का है, यानी इसी के बराबर है। तो यहाँ 13 रख दीजिएगा तो 65 m हो जाएगा और यहाँ पर 117 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो प्लस का 117 और प्लस का 13 मिलकर 130 बनाएगा। 65 दूना 130 होगा, आप आसानी से उसे काट पाएंगे और m बराबर आंसर देंगे 2। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 16 का क्या हो जाने वाला, ऑप्शन बी होने वाला है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आज के सेशन का छठा क्वेश्चन है। जैसे देख रहे होंगे 7/125 का दशमलव प्रसार, दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत हो। मेरे मित्र अगर ऐसा कि दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत हो, इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग हर के रूप में 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 इस तरह के बनाए ताकि भाग देना आसान हो जाएगा। अगर 7 में आप ऐसे भी बना सकते हैं, 7 और में आप 125 से भाग देंगे तो आंसर तो आ जाएगा कि कितने स्थानों के पश्चात, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे, आज इसको 100 नहीं बना सकते, आज 125 है तो हम लोग 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। 125 में अगर 8 से गुना किया जाए तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अगर नीचे 8 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 8 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 7 8 56 हुआ तो 56 लिखिए, 125 8 बोले तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना 8 तो 800 और 25 गुना यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ जो हो जाएगा 200, यह भी हो जाएगा, जोड़ने पर 1000 हो जाएगा। इसलिए 56/1000 हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं मेरे मित्र, 56 है तो 56 लिख दीजिए और 1 पर कितना जीरो है तो 3 गो, तो इधर से गिन कर 3 स्थान के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक है, 1 0 और बैठा दीजिए तो 3 अंक बनेगा और इसके पश्चात दशमलव बैठाएंगे, यानी दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत है तो 3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे होंगे 19। यहाँ पर लिखा गया है परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा।
एक दशमलव स्थानों के बाद, 2 दशमलव स्थानों के बाद, 3 दशमलव स्थानों के बाद, इस तरह से आपका पूछा जाएगा। फाइनली इससे पहले वाला जो आपने क्वेश्चन देखा है वही टाइप का यह प्रश्न है। तो यहाँ देखेंगे 15, 47, 87 और बट्टा का 1200 यहाँ पर है 50। मेरे मित्र आज इसको 1000 नहीं बना सकते, आज इसको हम लोग 10,000 बना सकते हैं। आइए जरा गुना करते हैं 8 से, तो 10,000 हो जाएगा। तो ऊपर भी 8 से गुना कर दीजिए और देखिएगा 8 सते 56 का 6 तो बच गया 5, 8 अठाई 64 और 5 69 के 9 तो बच गया 6, 8 सते 56 और 6 तो 62 का 2 बच गया 6, 8 चौका 32 और 6 38 के 8 तो बच गया 38 का 8 तो बच गया 3, और यहाँ 15 अठे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, और 15 अठे 120 और यहाँ पर कितना आ गया था, तो यहाँ पर जो था 3, तो 120 और 3 123 हो गया मेरे मित्र। एक बार चेक भी कर लेंगे, 8 सते 56 का 6 तो बच गया 5, 8 अठाई 64 5 69 के 9 बच गया 6, 8 सते 56 6 62 के 2 बच गया 6, यहाँ पर 8 चौका 32 6 38 के 8 बच गया 3, 15 अठे 120 और 3 123, और बट्टा में फाइनली 125 गुना 8 अभी इससे पहले किया गया था, तो आपने देखा कि 1000 आया और 1 जीरो पहले से तो हो गया 10,000। अब हम लोग आसानी से इसको भाग दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ हो गया 12, 38, 296 और इसमें मेरे मित्र एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, इधर से गिनकर 4 जीरो बैठाइए, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव देंगे। तो पूछा कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो दशमलव के बाद कितने स्थान है, 4 स्थान, 1 2 3 4, 4 स्थान हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, 4 दशमलव स्थानों के बाद, 4 दशमलव स्थानों के बाद। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रही होगी। प्लीज एक लाइक जरूर कर देंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि जो है हम आपके साथ कनेक्ट होकर के और आपकी पढ़ाई में हम मददगार बन सके। आइए आगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे 20, परिमेय संख्या 43 बट्टा 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हुआ। मेरे मित्र यहाँ पर आप 43 लिख दिए, 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ 16, यहाँ 5 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 125। तो मेरे मित्र आपने यहाँ देखा कि 125 हो गया, तो 43 है तो 43 कर दो, यहाँ पर जो है यहाँ पर 16 में 125 से गुना करो, 16 पंचे 80 के जीरो तो बच गया 8, 16 दूना 32, 8 40 के जीरो तो बच गया 4, और 16 कम 16 4 20, तो हो जाएगा मेरे मित्र 2000। अब 2000 हो गया तो इसे हम फाइनली 10,000 बनाएंगे कैसे, तो 5 से गुना कर दीजिए, और नीचे 5 से गुना तो ऊपर भी 5 से गुना। अब देखिए 3 पचे 15 के 5 बचेगा 1, 5 चौका 20 और 1 21, तो हो गया 215, और यहाँ पर हो जाएगा 10,000, 2000 पंचे तो 10,000 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कि 200 जो 15 लिखा गया, कि एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, तो इधर से गिनकर 4 स्थान के बाद, लेकिन है 3 स्थान, तो यहाँ पर एक जीरो बैठाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा, और 4 अंकों के बाद मेरे मित्र दशमलव बैठाएंगे और उत्तर देंगे 4 स्थानों के बाद यह शांत होगा। आइए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मेरे मित्र, यहाँ दिया गया है 21 बट्टा 24, 21 बट्टा जो 24 है, पूछा कि का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा। तो मेरे मित्र अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आ गई हो, क्योंकि हमने इस टाइप का कई प्रश्न आपको बताया। चलिए इस तरह की अगर कोई फिर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा मेरे मित्र, कि अगर इसको देखते हैं कि कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा। आइए इसको पहले काटिए, 3 सते 21 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, काट दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, 7 बटा 8 होगा। इसमें 125 से गुना करेंगे मेरे मित्र 1000 हो जाएगा, इसमें भी 125 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 125 गुना 7 कर दीजिए, 7 पंचे 35 के 5 तो बचेगा 3, 7 12 सते 84 और 3 तो हो जाएगा मेरे मित्र 87, 875 हो गया, और बट्टा में 125 गुना 8 तो हो जाएगा 1000। अब इसको 800 जो 75 दिया गया है मेरे मित्र,
875, 1 पर 3 जीरो है, इसलिए इधर से गिनकर 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव देंगे। और यहाँ पर पूछा गया कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक हुए, 3, अतः उत्तर आपका हो जाएगा सी, यानी 3 स्थानों के पश्चात शांत होगा। मेरे मित्र, आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरह के प्रश्न हम आपको इसके बाद तुरंत हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो पर आएंगे। सब्जेक्टिव पोर्शन जो है, जैसे कि आपका जो है एनसीईआरटी होगा या आर.एस. अग्रवाल होगा, इन सब के जो है हम लोग प्रश्न को देखेंगे बारी बारी से। तब तक के लिए आप जो चीजें पढ़ रहे हैं इसको ही कंप्लीट करें तो बेहतर होगा। आइए अगला क्वेश्चन होगा 141 बट्टा में 120, इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा, दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। आइए हम लोग जो देखते हैं, इसको सबसे पहले इसको काटेंगे। मेरे मित्र, अगर इसको काटेंगे तो 4 1 5 1 6 3 से लग जाएगा और फाइनली 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 सते 47, जो है 47 बार में 3 से कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 40 दिया 120 होता है, तो 40 आ गया। अब यह मेरे मित्र हो गया 47 बट्टा में 40। 40 को हम लोग भाई कैसे इसको जो है आप देखेंगे 1000 बनाइए तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए तो 200 हो जाएगा, और 200 में फिर 5 से गुणा कर देंगे मेरे मित्र तो ये हो जाएगा 1000। इसका मतलब टोटल 25 से गुणा किया तो 25 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो 25 सते 175 के 5 हाथ में बचेगा 17, और 25 में 4 से गुणा करेंगे 100 और 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 117, और बट्टा में यहाँ 25 चौका हो जाएगा 100, और यहाँ पर मेरे मित्र पहले से एक जीरो है तो ये हो गया 1000। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1175 है और इसमें 1 पर 3 जीरो है, इसलिए 3 अंकों के बाद दशमलव बैठाइए, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, 1.175, दशमलव के पश्चात कितने अंक, 3 अंक, अतः आपका उत्तर हो जाएगा सी। दशमलव के पश्चात 3 अंक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सी निकलेगा, 3 अंकों के पश्चात। आगे देखेंगे यहाँ पर दिया गया है मेरे मित्र, यदि HCF इतना बराबर 4 तथा LCM 24, यानी कहने का मतलब है दो संख्याओं A और 8 का HCF 4 दिया तथा इन्हीं दो संख्याओं का LCM दिया 24, तो आपसे पूछा कि A का मान बताइए। मेरे मित्र, आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यह आप पढ़े होंगे ऐसा फॉर्मूला को। तो देखिए एलसीएम आज मेरे मित्र दिया गया, एलसीएम कितना 24, तो 24 रख दीजिए। एचसीएफ कितना दिया गया तो 4, तो 4 रख देंगे। पहली संख्या क्या है भाई, तो पहली संख्या ए है तो ए रख दो। दूसरी संख्या क्या है तो दूसरी संख्या 8 है तो 8 रख दो। और काटेंगे मेरे मित्र, 8 तीर का क्या होगा 24, उधर क्या बच गया फाइनली ए बच गया, इधर क्या बच गया 4 तिया 12, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन चला गया सी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है समझ में आई होगी यह प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 24 की तरफ। फिर से मेरे मित्र यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है। जैसे देखेंगे दो संख्याओं का यहाँ एलसीएम दिया गया 182 और दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। तो मेरे मित्र इसके बनाने का दो तरीका, एक तो आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ निकालना, या हम लोग को फाइनली इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो मेरे मित्र यहाँ पर 91 होगा, तो आप जानते कि 13 सत 91 होता है तो 7 गुना 13 लिखेंगे, और 26 होगा तो 13 गुना 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा। आपको चाहिए मेरे मित्र एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या होगा 13, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा 13। अगर इसी को दूसरे तरीका से आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होगा इसका बनाने का, ध्यान दीजिए। सेकेंड मेथड जो होगा वो आपके फॉर्मूला बेस हो जाएगा। 91 यानी पहली संख्या, 26 यानी दूसरी संख्या, गुना का यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 182 और गुना एचसीएफ, तो एचसीएफ नहीं पता है तो मान लीजिए x। अब इसको काटेंगे, 91 दूना मेरे मित्र 182 होगा, 2 से काटेंगे तो 13 दूना 26, इसलिए x बराबर क्या हो गया
13। यह आपका HCF निकल करके आ गया, HCF बराबर 13। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया 25 में कि पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा। याद रखेंगे मेरे मित्र कि पाई का दशमलव प्रसार जो होता है वह अशांत अवर अनावर्ती होता है, अशांत अवर अनावर्ती होता है। अगला आप जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और आपका रियल नंबर्स आर.एस. अग्रवाल के जो है यह क्वेश्चन नंबर लास्ट है। आइए हम लोग जरा देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया, यहाँ निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण करके x प्लस जेड का मान। मेरे मित्र यहाँ पर x देख रहे हैं और सबसे नीचे z देख रहे हैं, तो यहाँ पर कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि जब भी यह 371 जो है इस 7 गुना जेड, इसको गुना करने पर 371 के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि यदि 371 में 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि 371 का ही फैक्टर है 7 ओवर जेड, यानी 371 को 7 ओवर जेड के रूप में तोड़ा गया है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 20 है, इसका फैक्टर के रूप में 4 आएगा और 5 आएगा, तो कोई भी संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है तो वह जो है वहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे 20 में अगर 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20 हुआ, फाइनली शेष क्या हो गया? 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होता है, लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित होती है संख्या। तो यहाँ 371/7 करिएगा, 7 पंचे 35, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, तो 7 तिरका 21। मेरे मित्र यहाँ कट करके जेड का मान क्या आ गया? 53। जेड का मान आ गया 53। तो यहाँ पर आपको चाहिए x प्लस जेड का मान। तो यहाँ पर आइए अब हम लोग इसको निकालते हैं। इसका मतलब हुआ मेरे मित्र कि नीचे वाला दोनों के गुना, जैसे 53 गुना 7 करने से आपका 371 आएगा, उसी तरह से आप सोचिए इस 3 में 1855 से गुना करेंगे तो y का मान आएगा। चलिए गुना करते हैं। 3 पंचे 15 के 5 बच गया 1, 3 पंचे 15 एक 16 के 6 तो बच गया 1, 18 3 54 और 1 55। तो मेरे मित्र आ गया 5565, 5565। और यहाँ पर जो है 5565 में यदि आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो है 5565 गुना 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 का क्या हो जाएगा? 0 और बचेगा 1। फिर देखिएगा 2 छक 12 और 1 13 के 3 बचेगा 1, यहाँ 55 दूना 110 और 1 तो 111 हो जाएगा। मेरे मित्र यह हो गया x का मान कितना? 11,130 अब प्लस जेड का मान दिया गया, यहाँ पर क्या निकला है? 53 निकला है। तो यहाँ 53 रख दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फाइनली आपका आंसर आएगा 3 और 0 तो 3 ही होगा, 5 3 8 हो गया और यहाँ 111 है तो 111 लिखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा 11,183, 11,183। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमने जो है अब इसके बाद जो आपकी बारी है